मूविंग टू द नेक्स्ट गेम नाउ। अब हम लोग बात करेंगे आरआर वर्सेस आरसीबी की जो एलिमिनेटर वाला मैच होने वाला है, इसके प्रीव्यू करते हैं डिटेल में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द पिच फर्स्ट। अब पिच, क्योंकि ये सेम जगह पे होने वाला है जहां पे अभी पहला क्वालिफायर हुआ था, आई एम एक्सपेक्टिंग द पिच टू बी द सेम नॉट इन द सेंस कि उसी पिच पे मैच होगा, आई एम नॉट इवन श्योर अगर ऐसा होने वाला तो। इफ नॉट, द नेचर शुड बी सेम। क्या मतलब है नेचर से? बैटिंग विकेट होनी चाहिए, ठीक है, बैटिंग विकेट होगी, बट देयर विल बी सम परचेज फॉर द फास्ट बॉलर्स। अगर विकेट थोड़ी डैम्प रहती है, ड्राई रहती है, दोनों एक्सट्रीम्स की बात कर रहा हूं, तो स्पिनर्स को भी हेल्प मिल सकती है, प्लस द लॉन्ग स्क्वायर बाउंड्रीज विल ऑल्सो हेल्प द स्पिनर्स। बट जो इनिशियल विकेट पे थोड़ा परचेज होगा ना पेसर्स के लिए, चाहे वो मॉइस्चर की वजह से स्विंग का हो, चाहे वो ऑफ द विकेट कैरी हो बॉल का, थोड़ा बहुत तो देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल द विकेट शुड बी अ गुड बैटिंग सरफेस। 200 प्लस का टोटल हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, अनलेस ये एकदम ही अब कोई डिफरेंट पिच खिला दें जिसमें या तो पूरा ही ब्लैक सॉइल हो तो पूरे रेड सॉइल हो, तो अलग बात होगी। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि पिच क्वालिफायर 1 जैसी होनी चाहिए, विच मीन्स 200-220 का स्कोर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केकेआर ने 200 मतलब 160 समथिंग जो है 13 और 14 ओवर में बना दिए थे, तो वहाँ से आप 220 तो मिनिमम एक्सपेक्ट करते ही हो। आई थिंक समवेयर अराउंड 200 एंड मैक्सिमम 220, इसके बीच में हम कुछ टारगेट, एक एक्सपेक्टेड टारगेट मान के चल सकते हैं। शायद प्लेऑफ्स के प्रेशर के वजह से टारगेट थोड़ा और कम हो जाए, 180s 190s पे आ जाए, बट पिच तो वैसे ही पोर्ट्रे कर रही है अभी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि टॉस जीत के क्या करना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इफ़ यू नोटिस, आरआर जो पिछले 4 मैचेस लगातार हारी है, 2 मैचेस पहले बैटिंग करके हारी है, 2 मैचेस चेस करके हारी है, विच मीन्स देर इज नो सेट पर्टिकुलर पैटर्न दैट इज हर्टिंग आरआर। जैसे अभी एसआरएच का वो हुआ बन गया था ना कि चेज नहीं कर पाते, पहले बैटिंग ही करते हैं। आरआर के साथ ऐसा नहीं है, वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो भी हार रहे हैं, चेस कर रहे हैं तो भी हार रहे हैं। अभी सुनने में बड़ा बुरा लग रहा होगा, बट इट इज एक्चुअली अ गुड न्यूज़। सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट इट इज एक्चुअली अ गुड न्यूज़। पता है क्यों? जब आपको एक पूरा पैटर्न मिल जाए ना, सेट पैटर्न जो आप ऑब्जर्व कर लो, तो आपको क्लियर कट पता चल जाता है भाई ये हमारी कमी है, और अब तो हम एलिमिनेटर्स तक आ गए, अब तो 2-3 मैचेस ही रह गए, अब तो चेंज होनी पड़ेगी। कितना ही सुधार लोगे? अब तो भाई भगवान भरोसे टॉस जीतना ही पड़ेगा। अगर कोई सेट पैटर्न नहीं है ना, इट मीन्स कि टीम का टोनालिटी और पूरे टोटलिटी में एक बुरा टाइम चल रहा है। अरे वो बुरा टाइम खत्म हो जाएगा तो टॉस से उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दैट इज अ गुड न्यूज़ फॉर आरआर। अगर मैं आरसीबी की बात करूं, यहाँ पे आरसीबी जो है लेटली जब से इन्होंने 6 मैचेस जीते हैं, काफ़ी मैचेस पहले बैटिंग करके जीतते हुए आ रही है, विच वुड गिव देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज आइडली ये जो टीम की स्ट्रेंथ है, जो कि बैटिंग है और जैसा खेलने का तरीका है, इट सूट्स देम टू चेज। बट अगर आप पहले बैटिंग करके भी जीत पा रहे हो, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो टॉस पे इतना रिलायंट होने की जरूरत नहीं है परहैप्स। बट गिवन दैट दोनों ही टीम्स का टॉस का पे इतना मतलब रिलायंट रहे नहीं है इन विनिंग और लूजिंग, आई वुड स्टिल से द टॉस विल प्ले अ बिग फैक्टर, बिकॉज आई थिंक जो टीम जीतेगी उसको चेस करना चाहिए। ड्यू का फैक्टर भी आएगा स्टेडियम पे। आई थिंक टॉस जीतना क्रूशियल प्रूव हो सकता है, अनलेस यू पोस्ट अ मैमथ टोटल इन द फर्स्ट इनिंग्स जो कि अनचेजेबल ही हो जाए। एनी अदर सिचुएशन एंड आई फील कि टॉस कुड प्ले अ बिग रोल फॉर श्योर, ठीक है। तो टॉस जीत के आई विल डेफिनेटली बोल फर्स्ट। अब अगर हम लोग यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, हेड टू हेड रिकॉर्ड यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। 31 मैचेस दोनों टीम्स के बीच में हुए हैं। 15 बार आरसीबी जीती है, 13 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है, एंड 3 बार नो रिजल्ट आया है। तो काफ़ी क्लोज है, 15 और 13 बहुत क्लोज है। जो कैच है वो यहाँ पे ये है, अगर हम लोग रिसेंट हिस्ट्री की बात करें, पिछले 10 मैचेस की बात कर लीजिए इन दोनों टीम्स के बीच की, तो उसमें से 7 बार आरसीबी जीती है, सिर्फ 3 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? अगर एकदम ही रिसेंट हिस्ट्री निकाल लो, एकदम ही रिसेंट पिछले 5 मैचेस की निकाल लो, तो भी आरआर 3 मैचेस जीती है और फिर आरसीबी 2 ही मैच जीती हुई है, विच मीन्स कि पिछले 10 मैचेस में से जो 3 मैचेस राजस्थान रॉयल्स जीती है वो बहुत ही रिसेंटली आए हैं, पिछले 5 में से ही आए हैं। तो एकदम ही अगर हम लोग रिसेंट ट्रैजेक्टरी देखें तो इट इज़ फेवरिंग राजस्थान रॉयल्स।
थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और बढ़ा दें, टाइम पीरियड थोड़ा और बढ़ा दें, तो आरसीबी की डोमिनेंस दिखनी शुरू होती है। बट एकदम रीसेंट हिस्ट्री पे जाएं तो इट इज़ आरआर डोमिनेटेड। ये अब क्या ये अफेक्ट करेगी, एक मॉरल लेवल पे एक बूस्ट दे सकती है आपको। अभी आपने सीजन के स्टार्टिंग में भी जो पहला मैच हुआ था जहाँ पे बटलर ने 100 मार दी थी आफ्टर विराट कोहलीज 100, ये एक मॉरल बूस्ट होता है कि हाँ हमने इस टीम को पहले हरा रखा है तो अभी भी कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक इट वुड प्ले मच इनटू इट बिकॉज बोथ टीम्स आर इन अ वेरी डिफरेंट हेड स्पेस राइट नाउ। आरआर जो है वो चोक करते करते नीचे आई है एंड आरसीबी राइज करते करते ऊपर आई है, तो मोमेंटम में बहुत फर्क है। सो मे बी मतलब आई एम नॉट श्योर हाउ मच दिस वुड बी रेलिवेंट, बट जस्ट फॉर ट्रिविया। मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द प्लेइंग 11। क्या प्लेइंग 11 दोनों टीम की होनी चाहिए, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। स्टार्टिंग विद राजस्थान रॉयल्स। यहाँ पे देखो मैं पहले तो एक मोस्ट लाइकली प्रोबेबल लाइनअप दूंगा एंड देन इसमें और क्या वेरिएशंस कर सकते हैं वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे जायसवाल एंड कैडमोर से। 1 डाउन पे संजू सैमसन आएंगे, उसके बाद रियान पराग नंबर 4। देन वील हैव ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, अश्विन एज द ऑलराउंडर यू वुड से एट नंबर 7। फिर बोल्ट, चहल, आवेश एंड संदीप हमारे 4 बॉलर्स हो जाएंगे। अब इम्पैक्ट प्लेयर पे पॉवेल या फिर बर्गर दोनों में से किसी को भी ला सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि पहले बैटिंग कर रहे हो बाद में बैटिंग कर रहे हो। अब ये डिस्कस करते हैं उसको। सबसे पहली बात, आरआर के लिए स्ट्रेटेजिकल अगर मैं बोलूँ सबसे बड़ा इशू क्या है, आरआर का सबसे बड़ा दुश्मन पता है क्या है अभी? उनका खुद का माइंडसेट। देखो ये तो चीज़ें हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं सीजन के कि इनके पास वो डेप्थ नहीं है, ऑलराउंडर्स नहीं है एंड दिस विल अल्टीमेटली कम बैक टू हॉन्ट देम। कई सारे आरआर फैंस मेरी बात सुन नहीं रहे थे, अब वो चीज़ दिख रही है हमें एग्जैक्टली होते हुए। इस बार क्रेडिट किया जाता है आरआर को कि बहुत जल्दी होने नहीं दिया इन लोगों ने। पिछली बार तो जब हुआ था तो एकदम ही जैसे ही आधा सीजन खत्म हुआ था तुरंत ही शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से एंड में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। इस बार एटलीस्ट 3rd पे तो आ गए। बट द फैक्ट कि इन लोगों ने मोस्ट ऑफ द सीजन टॉप पे रहे हैं, फर्स्ट पे रहे हैं एंड वहां से गिर के 3rd पे हैं, दिस इज इजिली वन ऑफ द बिगेस्ट बॉटलिंग जॉब्स, बिगेस्ट चोकिंग जॉब इन रीसेंट हिस्ट्री फॉर श्योर। आरआर की ये हैबिट रही है, उनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है, उनके दिमाग में बात घुसी हुई है, वो चोकिंग वाली सेल्फ इमेज दिखती है। सबसे बड़ा दुश्मन उनका यही माइंडसेट है। ये जो चोक करने का बर्डन है ना, जो कि पिछले 1-2 सालों से हो रहा है ज्यादा, डोंट गिव इट एनी अटेंशन। इसको कहो भाई कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि चोक हम कर रहे आ रहे, करते आ रहे, नहीं करते आ रहे। अगर हम पहले हाफ में टूर्नामेंट का अच्छा खेल सकते हैं ना, तो हम टूर्नामेंट में कभी भी अच्छा खेल सकते हैं। ये पैटर्न को इंपॉर्टेंस दो ही मत, मेंटली खुल कर खेलो। डोंट प्ले विद द फियर ऑफ चोकिंग अगेन कि यार अगर मैं फिर से चोक कर गया फिर वही कहानी बन जाएगी यार, फिर टूर्नामेंट जो है हमारा खत्म हो जाएगा जल्दी। अनदर ईयर जहाँ पे हमारी टीम जीतने वाली थी, जीतने लायक थी, लेकिन हम लोग फिर से चोक कर गए। ये प्लेयर्स के ऊपर मेंटली बर्डन क्रिएट करता है, आप मानो या ना मानो। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव मेरे ख्याल से यही होगा जो कि एक मेंटल लेवल पे है। फील्ड पे तो तुम जो करोगे वो सेकेंडरी है, दिमाग से जीता हुआ होना जरूरी है आदमी को। पहले दिमाग से अगर डाउट में हो ना अपनी एबिलिटीज पे, तो कुछ नहीं होने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से यही होने वाला है राजस्थान रॉयल्स के लिए। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अगर आप बैट पहले कर रहे हो, डोंट अनाउंस द इम्पैक्ट प्लेयर रूल। ट्राई एज मच एज यू कैन कि आप सेकंड इनिंग्स में बर्गर को एज अ 6th बॉलर, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लेके आ जाओ। बहुत हेल्प मिल सकती है उससे मेरे हिसाब से तो, एंड क्यों ये भी डिस्कस करेंगे। एक जो पॉइंट मुझे ये भी लगता है ना कि आरसीबी की बैटिंग ने बहुत ज़्यादा टॉप टियर बॉलर्स फेस करे नहीं है रिसेंटली। सीएसके में भी वैसे बॉलर्स नहीं रहे थे, डीसी पंजाब इन सबसे भी खेला, बहुत ज़्यादा तगड़े बॉलर्स हैं नहीं यहाँ पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो एक बहुत ही टॉप लेवल की बॉलिंग लाइनअप उनको फेस करी नहीं है। केकेआर को उन्होंने करा था जब वो हार रहे थे, उसके बाद से वो जीतना शुरू करें। आरआर को भी बहुत पहले करा था। तो ये जो टॉप बॉलिंग लाइनअप्स हैं इनको इन्हें रिसेंटली फेस नहीं करा है। शायद यू कैन कैच देम ऑफ गार्ड, शायद। उसके लिए बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज संजू सैमसन के पास होने जरूरी हैं, विच मीन्स बर्गर एक बहुत बड़ी लग्जरी हो सकती है, बहुत बड़ा एड ऑन हो सकता है इफ ही हैपन्स टू कम, एंड वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक थर्ड पॉइंट जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सोचने वाली बात है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको करना ही करना है, बट एक थॉट है मेरे दिमाग में, इस पर मैं आपके कमेंट्स जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, ठीक है। मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार maybe perhaps we should not plan too excessively for विराट कोहली। राजस्थान रॉयल्स के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, डोंट फोकस टू मच ऑन विराट कोहली।
बिकॉज ही इज जस्ट सो गुड राइट नाउ कि मोस्ट लाइकली वो तोड़ निकाल लेगा उस चीज़ का, तो उस पर टाइम तो स्पेंड करो ही मत। ये सोचो उसको आजकल वो जैसा खेल रहा है, जिस रिदम में खेल रहा है, उस रिदम को ब्रेक कैसे कर सकते हैं इनडायरेक्टली। आई थिंक ये दिस कुड बी अ स्ट्रैटेजी एंड दिस इज इजियर सेड देन डन। डिप्लॉय ऑल योर रिसोर्सेज इन अटैकिंग फ्रॉम द अदर एंड। विराट कोहली के साथ जो खेल रहा है ना, उसको अटैक करो। लेट विराट कोहली प्ले सेफ। जब विराट कोहली को दिखेगा ना दूसरे एंड से विकेट गिरे जा रहे हैं, वो अपने आप एंकर वाला रोल खेलने पे मजबूर हो जाएगा। फोर्स हिम इनटू दैट, देन फोर्स हिम इनटू प्लेइंग अ रिलीज शॉट ताकि वो अपने स्ट्राइक रेट बढ़ा सके। देन ही विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी हिमसेल्फ। अब भाई वन सेकेंड, बोलना बहुत आसान है, एक थॉट था दिमाग में, तो आई डोंट नो इफ दिस इज इवन पॉसिबल, बट आई वुड लव टू नो योर ओपिनियंस ऑन दिस वन, बिकॉज मुझे लगता है कि कई बार टेंडेंसी होती है ना कि एक स्टार प्लेयर होता है दूसरी टीम में, तो आप पूरा प्लानिंग उसी के ऊपर लगाने पे लगे रहते हो, स्पेशली जिस बंदे ने 700 रन मार दिए। आई से डू दी ऑपोजिट, डोंट प्लान फॉर हिम सो मच, प्लान फॉर दी अदर गाइज। उन पर अपना पूरा दिमाग लगाओ, पूरे रिसोर्सेज लगाओ, उनको सेटअप करो, उनको आउट करो, फोर्स विराट कोहली टू प्ले वंस अगेन एज एन एंकर, देन यू विल सी द प्रेशर बिल्डिंग अप। ठीक है, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी विच इज डोंट unnecessarily force a bowler to bowl all 4 overs. आई होप अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि क्यों 5 बॉलर से आप T20 नहीं जीतते। मैं थक गया बोल के पूरे सीजन। अगर आपको दिख रहा है एक बॉलर का दिन अच्छा नहीं जा रहा है, जबरदस्ती उसको फोर्स मत करना पूरे 4 ओवर फेंकने के लिए। इसमें बर्गर का होना बहुत बड़ा एक एडवांटेज होगा क्योंकि 6 बॉलर्स हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं अगर आपको चेस करना पड़ रहा है और आपने पहले अनाउंस कर दिया पॉवेल एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, डोंट शाई अवे फ्रॉम यूजिंग रियान पराग, पॉवेल एंड डोनोवन फरेरा। इन तीनों का बहुत सारे ऑप्शंस हैं एज द 6th बॉलर मिलाकर। डोंट शाई अवे, डोंट फोर्स अश्विन, चहल, बोल्ट, संदीप, आवेश टू बोल ऑल 4 ओवर्स ऑफ देयर कोटा। नहीं दिन अच्छा जा रहा छोड़ दो, वरना आरसीबी का जो मोमेंटम है खा जाएंगे। अभी वो एक स्मेल करेंगे, एक वीक पॉइंट वहीं पे जकड़ लेंगे पूरा, तो वो तो चांस दो ही मत आरसीबी को। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लास्टली एक जो ट्रायल कह सकते हो आप कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या सैमसन या फिर जुरेल में से किसी से ओपनिंग करानी चाहिए एंड कैडमोर को ना खिलाया जाए? क्या ऐसा कर सकते हैं? बिकॉज देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड मोर डेप्थ लोअर डाउन दी ऑर्डर। शुभम दुबे जैसे बंदे को ले आओ एंड एक फॉरेन स्लॉट भी खाली हो जाएगा, तो उसको भी यूज कर सकते हो, या फिर बर्गर को पहले से अनाउंस कर सकते हो इन द टीम। दिस कुड बी अ स्ट्रैटेजी बिकॉज कैडमोर से क्या, इज इट इवन फेयर टू एक्सपेक्ट हिम टू फायर अप? द पॉइंट इज बटलर कौन सा हर मैच में फायर करा है अपार्ट फ्रॉम 2-3 गेम्स, बट उस टाइम पे आरआर के बाकी प्लेयर्स चल रहे थे। अब वो जो प्लेयर्स पूरे सीजन चले हैं वो लाइक 15-20 मैचेस तक तो नहीं चल सकते ना। अननेचुरल एक्सपेक्ट करना, लॉ ऑफ एवरेजेस भी कोई चीज़ होती है। तो अब वो क्योंकि उनके लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करने शुरू हो गए, तो अब वो एक्सपोज हो गई पूरी ओपनिंग वाला जो डिलेमा इनका कि ऊपर से कोई स्टार्ट मिलती नहीं, नीचे वाले कब तक बचाएंगे, तो अब हारना शुरू हो गए। तो कैन वी ट्राई समबडी लाइक जुरेल और सैमसन अप टॉप द ऑर्डर एंड देन ऐड मोर डेप्थ, मोर फायर पावर इन द लोअर मिडिल ऑर्डर? सोचने वाली बात है। आई डोंट थिंक ऐसा होगा एंड आई अंडरस्टैंड अगर ऐसा नहीं भी हो, बिकॉज अब लास्ट वन पे एक्सपेरिमेंट क्यों ही करोगे, बट एक सोचने वाली बात है। मूविंग टू आरसीबी नाउ, इनकी लाइनअप क्या होनी चाहिए? विराट कोहली, फैफ डू प्लेसी, मैक्सवेल एट नंबर 3, क्यों मैं बताऊंगा अभी, पाटीदार नंबर 4, फिर ग्रीन, फिर लोमोर और डीके इंटरचेंज कर सकते हैं जब चाहें, एंड कर्ण शर्मा, स्वप्निल, लोकी फर्गसन, सिराज, इम्पैक्ट प्लेयर हमारे यश दयाल होने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ आरसीबी के लिए, अगर पहले बैटिंग आ रही है आपकी, आई थिंक टारगेट जो दिमाग में होना चाहिए वो 220 का होना चाहिए। एंड आई एम नॉट इवन ओवर एस्टिमेटिंग दिस, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, हैविंग नाउ लुक्ड एट द पिच इन द फर्स्ट क्वालिफायर, स्पेशली अगर ये पिच होने वाली है, गो फॉर 220, अ टारगेट इन योर माइंड। नहीं बनता कोई बात नहीं, टारगेट रखना चाहिए। ट्राई टू कम एज क्लोज एज पॉसिबल टू इट। एंड इसका सबसे बड़ा पर्पस पता है क्या है? ऑफकोर्स रन बनाओगे जितने उतना तो अच्छा ही है,
पर्पस है मेंटली चोक आर ऑलरेडी। जहां सर पे वो टारगेट दिखेगा ना 220 का, प्लस पिछले 4-5 मैचेस जो हारे हुए हो, अपने आप वो चोकिंग प्रेशर बनता है कि भाई ये रिपीट हो रहा है उन 2-3 सालों का जो हम हर साल देखते आ रहे हैं। अपने आप वो थॉट्स आते हैं दिमाग के अंदर, मेंटली हरा दो आर को हाफ टाइम पर ही, if you can achieve a 220 score, if the pitch permits. Second point would be, I could be tempted to try another pacer here. जितना कैरी मिल रहा था मिचेल स्टार्क, वैभव, हर्षित राणा को, you would be tempted to have an extra pacer, not just सिराज दयाल एंड फर्गुसन. हाँ, कैमरन ग्रीन भी हैं वो, बट एक फ्रंट लाइन पेसर जैसे कि विजय कुमार विशक. बिकॉज आई विल टेल यू, शायद हाँ बस इतने स्पिनर्स ऑलरेडी हैं, लॉमरोर, स्वप्निल, कर्ण शर्मा, मैक्सवेल, इतने तो स्पिनर्स हैं. तो एक स्पिनर काट के परहैप्स एक फास्ट बॉलर ऐड कर दो. आई थिंक इट कुड बी अ वर्दी थॉट, कुड बी समथिंग टू पॉन्डर ओवर. मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो चांस बन सकता है बॉलिंग में और सेफ्टी ऐड करने का, स्पेशली इफ़ यू आर बॉलिंग फर्स्ट. बाद में अगर बॉलिंग कर रहे हो तो फिर वो स्पिनर्स का थोड़ा रोल और बन सकता है. हालांकि फिर ड्यू का फैक्टर भी आएगा तो वो भी सोचना पड़ेगा, तो यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. एक एक्स्ट्रा पेसर का थॉट एंटरटेन करा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है. ऑल द 1 सेकेंड क्या ऐसा होगा अनलाइकली है, बिकॉज वाई वुड यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद समथिंग दैट इज ऑलरेडी विनिंग. तो आई अंडरस्टैंड RCB's logic as well. Lastly, why do I have Maxwell at number 3? Because I think every batsman in the RCB department lineup, they should be going all out, जो कि हम लोग ये नया अप्रोच देखते आ रहे हैं हर बैट्समैन से, except Maxwell. Give him that responsibility, give him that burden of playing at number 3 and shouldering the innings throughout. Because वो बंदा वैसा है कि वो शोल्डर करते करते भी स्ट्राइक रेट उसकी 150-200 की होगी. उसके साथ सीन उल्टा है, उसकी इंस्टिंक्ट्स को टेपर डाउन करना है, बाकी लोगों को अपने इंस्टिंक्ट्स को और हाइटन करना है. आई थिंक मैक्सवेल के लिए वो बैलेंस ज़रूरी है. अभी वो जल्दी आउट पता है क्यों होते इतने टाइम से, बिकॉज ही वॉज नॉट गिविंग हिमसेल्फ द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड. एक बार 5-10 बॉल सेटल तो हो जा मेरे भाई, फिर मारियो. गिव हिम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक नंबर 3 पे लाना चाहिए उसको. पाटीदार एनीवेज डूइंग वेल एट नंबर 4, देयर इज नो इशू. मूविंग टू द की बैटल्स नाउ. सबसे पहले की बैटल होगा विराट कोहली वर्सेस ट्रेंट बोल्ट ऑफ कोर्स. बट मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर नांदे बर्गर आते हैं, मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली गट फीलिंग है कि बोल्ट से ज़्यादा बड़ा की बैटल बर्गर के साथ होगा. मुझे ऐसा लगता है. इसमें पीछे कोई लॉजिक नहीं दे सकता मैं आपको, बहुत ऑनेस्टली बताऊँ तो. एक मेरी फीलिंग है ऐसी कि विराट कोहली एंड बोल्ट तो सभी बोलेंगे, ऑब्वियस है वो. आई पर्सनली हैव अ फीलिंग कि शायद बर्गर के अगेंस्ट ज़्यादा एक बड़ा की बैटल बने. रिगार्डलेस बात वही है पावर प्ले में कौन डोमिनेट करता है. एंड लास्ट टाइम विराट कोहली ने बड़ी अच्छी पावर प्ले में बैटिंग करी थी, फिर रिमेंबर जब RR से मैच हुआ था. तो लेट्स सी क्या होता है. देन आई विल स्पीक ऑन पट्टीदार वर्सेज युजवेंद्र चहल. अ स्पिनर दैट इज गोइंग टू प्ले इन द वर्ल्ड कप इज नॉट इन फॉर्म. पट्टीदार जो कि ऑल ऑफ अ सडन पट्टीदार हैज बीन सिनोनिमस विद द अपराइजिंग ऑफ RCB इन द सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट. ये कोइंसिडेंस नहीं है कि रजत पाटीदार का फॉर्म एकदम से अच्छा हुआ है, साथ ही साथ RCB भी अच्छा खेल रही है. बहुत बड़ा बूस्ट मिला उनको मिडिल ओवर्स में. एंड नेचुरली यहाँ पे युजवेंद्र चहल बॉलिंग करने के लिए आएंगे. जो ये बैटल जीतेगा 10 से 15 ओवर का फेज वही डोमिनेट करके ले जाएगा, और अदर इवन 6 से 10 ओवर का जो फेज है. रजत पाटीदार विल बी अ बिग कॉल इन न्यूट्रलाइजिंग युजवेंद्र चहल, और परहैप्स इवन फोर्सिंग सैमसन to not give full 4 overs to Yuzvendra Chahal if Patidar fires. बहुत देखने वाली बात हो गई है. Next is Maxwell the batsman versus Ravichandran Ashwin. I just love this battle whenever it happens. ये मेरी पर्सनल चॉइस है बहुत ज़्यादा इसमें. एंड गिवन कि मैक्सवेल एक क्लच प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियन है, ऐसे मामलों में आएगा, वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी अश्विन कैसे टैकल करता है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि रिसेंटली जब से चहल का थोड़ा डाउनफॉल आया है तब से अश्विन संभाल रहा है स्पिन डिपार्टमेंट को. तो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि मैक्सवेल कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं. वरना 1 सेकेंड मैक्सवेल ने जिस तरीके से कैमियो खेला था CSK के अगेंस्ट, ऐसे ही कैमियो एक और आ जाए तो RCB को बहुत अच्छा एक बूस्ट मिल जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स. देन वील मूव टू संजू सैमसन वर्सेज लोकी फर्गुसन. आई थिंक संजू सैमसन पेस स्पिनर्स को तो बहुत ही अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, सो आई डिड नॉट वांट टू हैव अ स्पिनर देयर. व्हाई आई एम पुटिंग लोकी फर्गुसन इज
मुझे लगता है राइट नाउ बीटिंग हिम विद सम एक्स्ट्रा पेस. मुझे नहीं लगता कि सिराज राइट नाउ और यश दयाल परहैप्स इज दैट बिग ऑफ अ थ्रेट जो कि लोकी फर्गसन अभी हो सकता है सैमसन के लिए. जस्ट माई पर्सनल फीलिंग. आई फील दैट ही कैन कैच हिम ऑफ गार्ड. द लाइकलीहुड ऑफ दैट इज मच हायर. So I am personally putting Loki Ferguson against Sanju Samson. Then we'll move to Dhruv Jurel versus Yash Dayal. Dhruv Jurel in the death overs if he happens to bat. Yash Dayal has been exceptional. जिस बंदे ने CSK वाले मैच में लास्ट ओवर में जो डिफेंड करके दिखाया है, बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरीज डालना लास्ट ओवर में, पता है कितनी गट्स चाहिए होती हैं, कितना ईजिली वो बॉल मिसकंट्रोल होके फुल टॉस जा सकती है, वाइड जा सकती है. I am raring to see Yash Dayal go in this game, especially against Dhruv Jurel. Lastly, Yashasvi Jaiswal versus Mohammad Siraj. पावर प्ले में अगर जायसवाल नहीं चला, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कैडमोर टू डू मच. सो दैट इज द प्रीमाइस. अगर उसके बाद जायसवाल नहीं चला, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हार जाएगी. आई थिंक जायसवाल के लिए बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड सिराज, he can bowl 3 overs in the power play also. Perhaps he would have the shoulders to muster up the strength and courage and get Jaiswal's wicket early when he is going all out. मुझे लगता है जायसवाल को थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लेना चाहिए. He should look to play beyond the power play. Let the power hitting job stay safe with Cadmore. आप रिस्पॉन्सिबली खेलो, थोड़ा एंड तक खेलने का ट्राई करो आज. Anyway, you will start hitting out regardless of the situation. Just give yourself some time. कैडमोर से बोलो वो मार के खेले. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जायसवाल के ऊपर. लास्टली द प्रेडिक्शंस. क्या मुझे लगता है इनके बारे में, इस मैच के बारे में, सब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं बोलने वाला हूँ आज से 2 हफ्ते पहले. आरसीबी फेवरेट्स है इस मैच में. आरआर अंडरडॉग्स है. अब पता कई सारे आरआर फैंस थे जो कि थोड़ा नाराज़ थे, थोड़ा कंप्लेन कर रहे थे कि यार तुम हमेशा टाइटल वाइटल में आरआर को जो है ऐसे क्यों लिखते हो कि यार हारने वाली है, ये हो रहा है, कहीं हार तो नहीं जाएंगे. तो मैंने वही कहा, भाई यार मैं जो अभी रिजल्ट चल रहा है उसका ट्रेंड ही तो फॉलो करके, पैटर्न को फॉलो करके, एनालाइज करके वही तो टाइटल में लिखूंगा ना. अब मेरी गलती अगर आरआर चोक कर रही है तो अगर अच्छा खेल रही होती तो नहीं लिखता ना वो सब. जब आरआर जीत रही थी तो हर चीज़ टाइटल में आरआर के सपोर्ट में ही थी. अब हार रही है तो लिखना पड़ेगा, मेरे पास चॉइस नहीं है. वैसी फैक्ट है ये कि आरआर फेवरेट्स नहीं है इस मैच के लिए. आरसीबी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी फेवरेट है इस मैच के लिए. मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ. एंड वो कुछ हद तक सही भी है. एक टीम जो कि 6 मैचेस जीतते हुए आ रही है, दे हैव अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर अ टीम जो कि पिछले 5 मैचेस से एक भी मैच नहीं जीती है. बहुत बड़ा फर्क है यार ये मोमेंटम का. प्लस आरआर की रेपुटेशन चोकिंग की रही है, ये एज एन आरआर फैन तुम खुद भी डिनाई नहीं कर सकते यार. ये फैक्ट है ना. चोक तो हालांकि आरसीबी भी करती है तो उसको भी डिनाई नहीं कर सकते. मुझे पर्सनली लगता है आरसीबी फेवरेट्स तो जरूर है, बट आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर आरआर एकदम ही जैसे एसआरएच हारी है ना वन साइडेड अभी, ऐसे हार जाए तो. मुझे लगता है आरआर तगड़ी फाइट देनी चाहिए. आई विल जेन्युइनली बी डिसअपॉइंटेड एंड सरप्राइज्ड अगर आरसीबी रौंद के चली जाए आरआर को. तो मुझे नहीं लगता वैसा होने वाला है. एंड कुछ भी कह लो, आरआर मेजॉरिटी ऑफ द सीजन तो तगड़ी टीम थी, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स थी, इफ नॉट द बेस्ट. एंड वो अगर तब वैसा खेल सकते हैं ना तो अभी भी वैसा खेल सकते हैं. तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आरआर अपना ए गेम लेके आए दोबारा. अ लॉट विल डिपेंड ऑन द टॉस एज वेल, बट आई थिंक आरआर शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड. दे डू हैव सम एज टू देम. प्लस इंडिविजुअल क्वालिटी पे आई थिंक दे आर द बेटर टीम. अगर वो क्लिक करते हैं, देयर इज नो वे आरसीबी इज विनिंग. बट राइट नाउ आरसीबी आर द फेवरेट्स. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.